फैशन हो गया, ये फैशन हो गया। अगर आपको यकीन ना आए तो गिनवाता चला जाऊं। अभी लखनऊ में एक लड़की ने गैर मुस्लिम लड़के से शादी की, 1 साल के बाद मर्डर कर दिया उसका। अभी सुना होगा आपने, अखबार में भी आया था। हाँ, अभी टांडा बादली के पास एक गांव, गैर मुस्लिम लड़के के घर में जाकर बैठ गई और कही इसी के यहां रहूंगी। और क्या कर सकते हो, कानून बन के कुछ नहीं कर सकते। अगर लड़की ने बयान दे दिया कि मैं इसके साथ रहूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बाप नहीं हो, फिर आपकी कोई हैसियत औकात नहीं है। पुलिस ने कह दिया अगर इसके नाखून को भी किसी ने खराश पहुंचाई तो पूरा खानदान तबाह कर देंगे। नलो मैं होश में हो, मैं मना नहीं करता, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। आप जितनी चाहो बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन खुदा की कसम जो डिग्री इज्जत दे करके आए, इज्जत का जनाजा निकाल के आए, तो मैं थूकता हूं ऐसी डिग्री पर। माहौल बहुत खराब हो गया। मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें एक कानून दिया था। लोगों, कब तुम्हें होश आएंगे? यार अफसोस की बात, हजरत इमाम साहब जरा तवज्जो फरमाए। अगर आपको लगे तो सुनिए, अभी चंद दिन की बात है, 5-6 दिन हुए होंगे। इत्तेफाक से मैं 10-11 बजे का टाइम था, भूख लगी, एक होटल में नाश्ते के लिए चला गया। तकलीफ होती है यार, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इत्तेफाक से मैं नाश्ते के लिए गया, मेरे साथ एक मेरा दोस्त और था, हम 2 लोग नाश्ता कर रहे। उसी होटल में बराबर वाले टेबल पे एक बुर्का पोश लड़की आई। शर्म नहीं आती, बुर्का पहन पहन के फिर धज्जियां उड़ा रही हैं शरीयत की। और जब तुमने शरीयत की धज्जियां उड़ाना तो फिर बुर्के क्यों पहन नहीं हो? जाओ जहन्नम में जाओ, जो तुम्हारा दिल करे करो, लेकिन बुर्के को बदनाम ना करो। बुर्का पहन के उसके साथ एक लड़का बाइक पे बिठा के लाया। बस जहन में आया कभी मियाँ बीबी रहे हो, हमें क्या मतलब मियाँ किसी से, वो आए नाश्ता करे, हमने अपने नाश्ते से मतलब किया मियाँ। बस जहन में आया मियाँ बीबी होंगे, हमें कोई मतलब नहीं। नाश्ता करके बाखुदा मिंबर रसूल पे बैठा हूं मैं काउंटर पे वो देने लगा बिल जो देते हैं, वो लड़का भी बिल देने इत्तेफाक से वहीं काउंटर पे आ गया। हाय हाय हाय, अचानक से उसके हाथ पे मेरी नजर पड़ गई। यहाँ ऐसे बिल दे रहा था ना, हाथ पे लिखा था ओ। जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए यार। मेरा दिल को ऐसे धक्का लगा ना, मेरे 1 लाख रुपए गिर जाते तो खुदा की कसम मुझे इतनी तकलीफ ना होती। मैंने कहा हाय बहन, तू किसी की बेटी होगी, लेकिन आज तू क्या कर रही है? कॉलेज की लड़की रही होगी। अब मुझे बताओ लोगों, किसकी जिम्मेदारी है ये? आज दोस्तियां चल रही है, ये दोस्तियां जुनून में बदलती है, और ये जुनून जब परवान चलता है तो यही लड़कियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, फिर अपने मजहब और मिल्लत से मुंह मोड़ के उनसे शादी भी कर रही हैं। कौन जिम्मेदार है? अगर कहो तो मर्द को बुरी लगती हो, हमारी बेटी पे कीचड़ उछालो। मैं किसी एक की बेटी की नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बेटियों की बात कर रहा हूं। अल्लाह करे हमारे घरों की रब हिफाजत फरमाए। लोगों, जब इज्जत ही ना रहेगी तो डिग्रियां किस काम की? मुझे बताइए। अभी जामिया कादरिया रीछा में बहुत बड़ा मदरसा अल्लामा सगीर साहब का सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में ये एक मौजू दिया गया था कि बच्चियों के बढ़ते हुए इर्तिदाद की तरफ कदम और उनका सद्देबाब। अभी सेमिनार हुआ था उर्से आला हज़रत पे 24 सफर को मैं खुद उसमें हाजिर था। इस पर तवज्जो देना होगी लोगों, ये बड़ा अहम टॉपिक मैं बोल रहा हूं। इन बेटियों ने शरीयत की सबसे बढ़कर धज्जियां उड़ाई है, और इन बेटियों को शरीयत मुस्तफा ने सबसे बढ़कर इज्जत अता की है। सुन लीजिए, सबसे बढ़कर इज्जत अता की। मर्दों के लिबास आज भी कुछ मोटे हैं, लेकिन औरतों के लिबास बहुत बारीक है। मर्द का लिबास आज भी ढीला है, आज भी ढीला है, लेकिन 90% औरतों के लिबास वो ढीला पहन ही नहीं सकती। गले बड़े,
और चुस्त लिबास पहनना ही उनका फैशन है। भाई भी मना नहीं करता, बाप भी मना नहीं करता। ओ भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मना करो। जब यार मर्द पहन सकता ढीले, आप लोग पहने कुर्ता कमीज शर्ट सबकी ढीली है, लेकिन हमारे घरों में हमारी माँ बहनें नहीं, फैशन बन गया ये। हाय हाय, तुम्हें पता नहीं है मुस्तफा जाने रहमत ने सबसे बढ़ के अगर किसी की इज्जत बचाई है, किसी की नामोस बचाई है, किसी को इज्जतों के ताज अता किए हैं, तो इन बेटियों को अता किए, इन्हीं बेटियों को। आपको पता नहीं, इन्हीं बेटियों को अता किए इज्जतों के ताज। और इज्जत मिलती है मुस्तफा के घर से, सुभान अल्लाह, इज्जत मिलती है मुस्तफा के दर से। अल्लाह, ये जितनी भी मदरसा उम्मुल खैर फातिमा लिल बनात में पढ़ने वाली बच्चियां, मेरा पैगाम है इन तक, ये मेरे पैगाम को लेके जाएं। तुम जहां भी रहना, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुमने आलिमा का कोर्स किया है, तुम्हारे सर पे जो चादर रखी गई, ये चादर कोई आम चादर नहीं, ये जिम्मेदारी का ताज है, ये मुस्तफा की अमानतें तुम्हें दी गई है। बच्चियों, तुम जहां भी रहना, दुनिया की फैशन वाली बेटियों को ना देखना, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को ना देखना, तुम्हें एक जिम्मेदारी अदा की गई है। तुम्हें जहां भी रहना है, फातिमा का पर्दा फॉलो करना है, तुम्हें कानून मुस्तफा देना है। कम से कम तुम कुछ नहीं कर सकती तो अपने घर की औरतों को शरीयत रसूल में तुम्हें मुकम्मल तरीके से अता कर देना है, कानून मुस्तफा उन्हें दे देना। ये मेरा पैगाम है इस मदरसे की बच्चियों के लिए। अगर उन्होंने कसम खाई है कि हम पर्दे की धज्जियां उड़ाएंगे, तो तुम भी कसम खा लो, तुम भी कसम खा लो मेरी बहनों, कि हम जहां भी रहेंगे इंशाअल्लाह कानून मुस्तफा में अपनी बहनों को रंग देंगे। उन्होंने कसम खाई है बिजलियां गिराने की, तो हमने भी कसम खाई है नशेमा बनाने की।